एवरीवन, वेलकम टू केडी स्मार्ट एजुकेशन। मैं इमरान खान आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब बात करते हैं हमारे टॉपिक की। हमारा टॉपिक चल रहा था आइसोमेरिज्म। अब देखो, हमारा टॉपिक चल रहा था अभी आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म में क्या था? चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। आज इसको कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल ट्रिक मैंने बताई थी, आई के ट्रिक। देखो एक बार वापस बता देता हूँ। आइसोमेरिज्म के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोगों को क्या फर्स्ट स्टेप ये देखना है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। तो देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने के बाद ही ट्रिक लगाइए, ठीक है। अब देखो एग्जांपल करते हैं चेन और पोजीशन के। आई के ट्रिक याद है आप लोगों को? आई के ट्रिक, आई का मतलब क्या होता है भाई? नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। कार्बन करने काउंट, कार्बन के नंबर जो किस में हो? मेन चेन में। और के मतलब साइड चेन, साइड चेन तो डायरेक्टली कार्बन से अटैच्ड हो। ये मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है। अब एग्जांपल करते हैं डायरेक्ट। देखो फर्स्ट एग्जांपल 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर डबल 1 2 3 4 और ये देखो, ये एग्जांपल दिया है। फाइंड करना है, आई के ट्रिक लगाओ। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। के का मतलब कोई साइड चेन नहीं है इसमें, तो के का मान 0 हो गया। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, आई का मान कितना है? 5, और के का मान कितना है? 0। 50 होगा। यहाँ पर भी 50 हो गया। क्यों? आई पहले और के बाद में, आई पहले और के बाद में, तो दोनों रेशो बराबर आ रहा है। अगर सेम आ गया तो पोजीशन आइसो, पोजीशन आइसो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक कर लेना। मैं एक करके बता देता हूँ, इस तरह से होगा, क्योंकि मैं जो अब एग्जांपल करवाने वाला हूँ सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। आप घर पे निकाल सकते हो। देखिए भाई, एक का निकाल देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सबसे पहले यही चेक करना है। मैं तो डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसमें कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। कैसे पता चला वो देखिए, ये भी पहचानने की ट्रिक है। देखो इसके पास 1 2 3 4 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5 कार्बन 5 है दोनों में। यहाँ पर देखो एक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर इधर जुड़ा है एक डबल बॉन्ड। भाई इतना देख लिया ना, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही आएगा। चलो निकाल लेते हैं। देखो ये कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन कितने? 1 2 3, क्योंकि इसने एक बंद बना रखा है। इस कार्बन ने 2 बंद बना रखे हैं, तो 2 बच गए, तो हाइड्रोजन है। देखो जो जिसका कोई नहीं होता उसका हाइड्रोजन होता है, और हाइड्रोजन को शो कर भी सकते हो और नहीं भी। इस तरह की स्ट्रक्चर में लाइन स्ट्रक्चर होती है, इसमें हाइड्रोजन को शो नहीं करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कार्बन ने कितने बंद बना रखे। इस देखो, इस कार्बन ने 2 ये रहे, एक 3 बंद बना रखे, तो एक हाइड्रोजन बचा है। इस कार्बन ने 3 बंद बना रखे हैं, एक हाइड्रोजन बचा है, और इस कार्बन ने 1 बना रखे हैं, तो 3 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हो गए। इसने 1 बना रखा है, तो एक हाइड्रोजन बचा है। सॉरी, ये डबल बॉन्ड है ना, तो इसने 2 बंद बना रखे हैं इस कार्बन ने, तो एक हाइड्रोजन, सॉरी 2 हाइड्रोजन जुड़ गए इस कार्बन के पास। इसने 1 2 3 बना रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन, इसने 2 बना रखे हैं, तो 2 हाइड्रोजन। इसके पास भी 2, और इसके पास 3। ये अब जोड़ दो। कार्बन कितने हैं? 5। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 7 8 9 10, यानी H10। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। इसमें देखो सेम आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो C5H10। बस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हो गया आंसर। अब ये देखो क्या है? पोजीशन आइसोमर सेम आ गया। ये रेशो 50-50, तो पोजीशन आइसोमर। हिंदी में क्या बोलते हैं पोजीशन को? स्थिति समावयवी। अब देखिए एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखते ये पता लगा लिया कि कार्बन सब कुछ सेम है, बस ओरिएंटेशन यानी स्थितियाँ कुछ चेंज है, बाकी कार्बन सेम है, तो पता लग जाता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा। निकालने की ज़रूरत नहीं होती इसमें। देखिए एग्जांपल देता हूँ।
देखिए भाई ये एग्जांपल है, दोनों को बताना है चेन होगा या पोजीशन। देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 6, 6 कार्बन है। इधर देखिए एक कार्बन, दो कार्बन, 3 4 5 और ये क्या रहा 6 कार्बन। यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर भी 6 कार्बन, यानी कार्बन कितने 6। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है टोटल देखना पड़ेगा, यहाँ पर भी C6 है। अब देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड है इन दो कार्बन के बीच, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इन दो कार्बन के बीच आ गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। ये इतना देख लो, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों इतनी माथा पच्ची करो मारवाड़ी में कहने। तो कार्बन है सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा इन दोनों में सेम आएगा। चाहे तो आप निकाल सकते हो, इसके पास 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, काउंट करके लिख सकते हो, सेम आएगा। अगर नहीं निकलता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम निकाल के बताएंगे, क्योंकि बहुत ईजी है। देखना मैंने ट्रिक बता दी है कि यहाँ भी 6 कार्बन, यहाँ भी 6 कार्बन, इसमें देखो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच क्या है डबल बॉन्ड। नंबरिंग देना चाहिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5। अब देखो ये 6 हो गया, 6 कार्बन। अब देखो आई के निकालो डायरेक्ट। आई मतलब है नंबर ऑफ मेन चेन, नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। मेन चेन में कितने कार्बन, देखो ये पूरी ही मेन चेन है, तो कार्बन कितने हैं 6। कोई लोकेंट या कोई साइड चेन जुड़ी है, अरे कोई साइड जुड़ा है, यहाँ पर देखो पूरी लंबी चेन है, कुछ नहीं जुड़ा तो 0 हो गया। कितना आ गया आई और के 60। यहाँ पर देखिए कार्बन की मेन चेन 1 2 3 4 5, 2 है इसमें कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, इधर भी 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो चाहे कोई भी ले लो, क्योंकि इधर से जा रहे हो तो आपको एक माननी पड़ेगी मेन चेन। यहाँ पर देखिए एक कार्बन 2 3 4 5, ये देखो कार्बन की मेन चेन हो गई, कार्बन की मेन चेन। तो आई का मान क्या लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। तो मेन चेन चाहे तो आप ये ले सकते हो, चाहे ये ले सकते हो, क्योंकि बराबर आना है 1 2 3 4 5। IUPAC नेमिंग कराऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों की, यहाँ से क्यों नहीं किया मैंने नंबरिंग, इसको 1 क्यों नहीं दिया मैंने, सब बता दूंगा मैं। यहाँ पर आइसोमेरिज्म चल रहा है, क्योंकि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दी जाती है 1 2, यहाँ से डबल बॉन्ड को कम अंक मिलता है, इसलिए मैंने यहाँ से लिखा है। तो ये मान लो चाहिए मेन चेन, तो मेन चेन में कितने कार्बन है 5, और के का मान साइड चेन, देखो ये CH3 जुड़ा है, बल्कि ग्रुप जुड़ा है CH3, साइड चेन जुड़ी है, ये क्या है साइड चेन, ये CH3 जुड़ा है यहाँ। तो कितना 1, दोनों को मिलाओ आई के 51, यहाँ पर 60, तो देखो क्या हो गया डिफरेंट आ गया भाई, डिफरेंट। तो क्या होंगे ये दोनों चेन आइसोमर, चेन आइसोमर, यानी चेन को क्या बोलते हैं श्रृंखला समारोह, हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला समारोह। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। देखो जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन भी। अब देखिए ये डायरेक्ट देखो भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल कर मत देखना, डायरेक्ट पता चल रहा है 1 कार्बन 2 कार्बन, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन। इधर देखिए 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, इधर भी 5 कार्बन है। हाँ अब बताओ ये कौन सा आइसोमर है। यहाँ पर मैंने देखा एक OH ग्रुप जुड़ा है,
ये रहा एक OH सेम है, 1 2 3 4 5 कार्बन है इसके पास, 1 2 3 4 कार्बन है, इसके पास 4 C4 है, इसके पास C5 है। भाई मोलिक्यूलर फॉर्मूला क्या गया? डिफरेंट। ये आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा, तो नॉट शो आइसोमेरिज्म। इस तरह से पता लगता है। इसके पास कार्बन की मेन चेन कितनी है भाई? सॉरी, मेन चेन कितने? मेन चेन तो आई के लिए देखा जाता है ना। मोलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, इसके पास 5 कार्बन है, इसके पास कार्बन ही कितने हैं? 4। तो भाई मोलिक्यूलर फॉर्मूला देखते ही पता लग गया C5 है, इसके पास C4 है, तो ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और करते हैं, चलो क्वेश्चन। अब कर देगा ये आइसोमेरिज्म शो, क्योंकि एक कार्बन बढ़ गया, 5 हो गया। लेकिन ये आइसोमेरिज्म शो नहीं। और करते हैं क्वेश्चन। देखो एक जेई का क्वेश्चन करवाता हूँ। जेई मेंस के अंदर पूछा गया, ये पूछा था। चेक कर लो, मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। देखो इसके पास कार्बन काउंट कीजिए, नंबरिंग कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 और ये 9। कार्बन कितने? 9। और एक डबल बॉन्ड है, देखो ये एक डबल बॉन्ड। इसके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक है, इसके पास भी कार्बन 9 है। ये हो गया, इसके पास भी एक डबल बॉन्ड है। अब निकाल लेना चाहे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। अब देख लो कौन सा आइसोमर शो करेगा, पोजीशन हो गया या चेन हो। अब देखिए आई का मान निकालो, कितने कार्बन है मेन चेन में? भाई ये कंपाउंड है, स्पाइरो कंपाउंड बोलते हैं इसको। कौन सा कंपाउंड है ये? स्पाइरो कंपाउंड। और स्पाइरो कंपाउंड मेन चेन के अंदर देखो, ये तो साइड चेन जुड़ी है, ये भी एक साइड चेन है, तो दोनों में एक एक साइड चेन है। और कार्बन देखो मेन चेन में 1 2 3 4 5 6 7 8। आई का मान कितना? 8। और के का मान कितना? देखो एक साइड चेन जुड़ी है, तो कितना हो गया? 81। और यहाँ पर देखिए आई का मान और के का मान, के का मान एक देखो साइड चेन ये रही, और आई का मान कितना? 8। ये भी कितना हो गया? 81। दोनों क्या आ गए? सेम। तो ये क्या होंगे? दोनों पोजीशन आइसो। देखो कितना इजी है ट्रिक के साथ करना। ये क्या है? पोजीशन आइसोमर। नेक्स्ट करते हैं। अब देखना ध्यान से, ये देखिए भाई एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए।
अब आप लोग क्या करोगे, देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर एग्जामिनर ने आप लोगों का दिमाग क्या कर देगा, वो ख़राब कर देगा। यहाँ पर क्या कर देगा, वो ट्रिक लगा दी उसने, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है, चेन होगा या पोजीशन। देखो ध्यान से देखो इसको, पहले आप करो, देखो चेक कर लो कार्बन और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, निकालना नहीं है, डायरेक्ट देखो 1 2 3 ये बीच वाला, ये 4 5 6 7 8 और 1 यानी इसके पास कार्बन तो 9 है और एक डबल बॉन्ड है। एक क्या है, डबल बॉन्ड, एक क्या है, डबल बॉन्ड। इसको देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास भी कार्बन 9 है और एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है। ध्यान से देखिए इसको, अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा, क्योंकि 9 कार्बन इसके पास है, 9 कार्बन इसके पास है। अब निकालेंगे आई के टी। देखो ये तो साइड चेन हो गई, एक साइड चेन, ये साइड चेन हो गई, इधर ये वाली साइड चेन, साइड चेन, ये CH3 जुड़ा है इसके पास, ये साइड चेन, ये रही साइड चेन। तो एक के का मान तो एक आ गया है, आई का मान और के एक एक आ गया, के का दोनों में, क्योंकि एक एक साइड चेन है। अब आई का मान देखो, इसको छोड़ दो, 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई का मान 8, यहाँ भी आई का मान 8। दोनों को ऐड कीजिए, आई पहले और के बाद में 81, आई पहले और के बाद में 81। अब आप लोग क्या आ गया, सेम। एग्जामिनर ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया है और आप लोग देखकर ये सेम आ गया, तो आप लोग इसको क्या कर दोगे, पोजीशन आइसोमर। क्या हो गया, ये आप लोगों का आंसर है, गलत हो गया, ये गलत हो गया आंसर। गलत कैसे हुआ वो देखिए। आप लोगों को मैंने अभी तक जो एग्जाम्पल करवाए चेन और पोजीशन, वो डिफरेंट है इन एग्जाम्पल से। कैसे वो देखिए, देखो मैंने नंबरिंग देखो कहाँ से की, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड देखिए। शुरू में मैंने एक बात कही थी, कंपाउंड हैविंग सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट मिलेगा, तभी तो आइसोमर शो करेगा। तो पहले तो आप चेक करो मोलिक्यूलर फॉर्मूला, देखते ही पता लग गया सेम आएगा। अब फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी कुछ तो भिन्न होनी चाहिए ना। अब मान लो एक तरफ आ गया एसिड और दूसरा भी एसिड, तो ये तो दोनों सेम ही हो गए, आइसोमर कहाँ से शो करेंगे। अब देखिए ध्यान से, मैंने नंबरिंग किया 1 2 3 4 5 6 7। देखो यहाँ पर देखिए, ये डबल बॉन्ड देखो 7 और 8 के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड देखो 7 और 8 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर देखिए 6 9 पर ये 6 कार्बन और ये 9 कार्बन, यानी ये 6 कार्बन देखो, 6 कार्बन से एक साइड चेन जुड़ी है, ये वाला भी 6 कार्बन से एक साइड चेन जुड़ी, यानी ये दोनों कंपाउंड क्या है भाई, सेम है। ये कंपाउंड ही सेम है दोनों, ये कंपाउंड ही सेम है, इनका मोलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और ये कंपाउंड भी सेम है। तो भाई आइसोमेरिज्म कैसे शो करेगा। मान लो ये एसिड होता तो ये भी तो एसिड है भाई, कुछ डिफरेंट ही नहीं है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये इसकी
फिर जो कि प्रॉपर्टी होगी वही इसकी प्रॉपर्टी होगी। भाई कुछ ना कुछ चेंज होगा तभी तो शो करेगा आइसोमेरिज्म, बस यही इम्पोर्टेंट बात है। ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे क्योंकि दोनों सेम है। अगर कंपाउंड सेम आ जाए तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब यहाँ पर देखिए, मान लो ये मैंने 7 और 8 का डबल बॉन्ड हटाकर मैं इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगा देता, मैंने इस डबल बॉन्ड को यहाँ पर लगा देता तो ये क्या हो जाता, क्वेश्चन राइट हो जाता। अब ये राइट, अब ये पोजीशन आइसोमर शो करता है, अब ये पोजीशन आइसोमर शो करता है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की स्थिति चेंज हो गई, तो कुछ ना कुछ चेंज हो गया। 7 और 8 पर डबल बॉन्ड, अब की बार यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, तो यही तो होता भाई पोजीशन आइसोमर, जिसके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या हो, अलग अलग हो। या तो साइड चेन डिफरेंट मिलेगी, या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। थ्योरी में देखिए लिखा था मैंने। तो ये है पहचानने का तरीका। तो नोट में हमेशा याद रखना, देखो एक बात, नोट में हमेशा एक बात याद रखना, याद रखना भाई नोट में, नोट अगर चेन आइसोमर आ रहा है आपका, आपने आई के ट्रिक लगाई, आई के ट्रिक से डिफरेंट आएगा तो चेन है, आई के ट्रिक से डिफरेंट आने पर क्या होता है, चेन होता है, चेन आइसोमर। अगर चेन आ गया तो कुछ नहीं चेक करना, राइट हो। अगर आप लोगों का यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट आ गया तो आंख मीच कर कह देना चाहिए। अगर आ गया पोजीशन, पोजीशन कब आता है, जब सेम होता है। सेम कौन होता है, आई के सेम हो तो पोजीशन कहते हैं। अगर पोजीशन आइसोमर आ जाए, मान लो अभी आया था 81 81, तो चेक कीजिए। तो क्या करना है, देन, तब क्या करना है, देन चेक करना है, चेक कीजिए। चेक कीजिए कि दोनों कहीं सेम तो नहीं है। सेम कैसे चेक करोगे, डबल बॉन्ड इनकी पोजीशन देख लेना, अगर सेम आ रही है, दोनों सेम कंपाउंड हो रहे हैं तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ये याद रखना भाई, इम्पोर्टेंट है। पोजीशन आने पर चेक किया जाता है भाई, अगर दोनों क्या है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल को बोलते हैं समान, तो क्या होंगे, समान है तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। अब एक एग्जांपल करवा के इसको फिनिश करते हैं, एक एग्जांपल करवा के इसको फिनिश करते हैं। ये एग्जाम्पल देखिए भी, एक कार्बन 2 3 4 5 और एक ये वाला 6 कार्बन, कार्बन कितने 6, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 1 6, कार्बन 6, एक डबल बॉन्ड इसके पास, एक डबल बॉन्ड इसके पास, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, सेम आएगा। ये तो देखते ही पता लग गया। अब देखिए नंबरिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, ये का नंबरिंग हो गई मेन चेन की।
ये मेन चेन की नंबरिंग यहाँ से कीजिए नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये लो नंबरिंग इसकी हो गई, ये नंबरिंग हो गई। तो आई का मान कितना है 5, के का मान कितना है, देखो एक साइड चेन ये रही 1, कितना आ गया 51। यहाँ पर देखिए आई का मान कितना है 5, मेन चेन में 5 है, और के का मान ये रही साइड चेन 1, ये कितना आ गया 51। अब आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोल देते हो पोजीशन आइसोमर, पहले चेक तो कीजिए क्या कंपाउंड दोनों सेम तो नहीं है। देखो कंपाउंड सेम है, 1 और 2 पर डबल बॉन्ड आ रहा है, ये देखो 1 और 2 पर डबल बॉन्ड है, 2 पर साइड चेन जुड़ा है, तो यहाँ पर भी 2 पर साइड चेन जुड़ा है। भाई ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं, तो ये तो सेम है, ये दोनों कंपाउंड क्या है सेम, तो क्या हो गए ये नॉट आइसोमर, ये आइसोमर शो नहीं करें। तो ये हमारा कंप्लीट करवा दिया मैंने। अब आप प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चनों की। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं पर भी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये वाला हमें डाउट है। आप टाइम नोट कर लीजिए, कौन से टाइम पे डाउट है वो टाइम लिखकर हमें बता दीजिए कि यहाँ पर हमें डाउट है, वो आपको समझा दिया जाएगा। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप कर देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।